हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पर। आप बच्चे जो अभी क्लास 9th को पास करके क्लास 10th में एंटर किए हो, तो आपके लिए ये साल अब बोर्ड एग्जाम का साल है। लेकिन क्लास 9 तो क्लास 10th में ऐसी क्या डिफरेंस है जो आपको हेल्प करेगा क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में? वो डिफरेंस मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूं, क्योंकि वो डिफरेंस अगर आप नहीं जानोगे तो आप पढ़ाई का तरीका नहीं बदलोगे, और पढ़ाई का तरीका नहीं बदलोगे तो इसका असर आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट पे पड़ेगा। तो कुछ बेसिक डिफरेंस जो है क्लास 9 और 10th के बीच में, आइए उसका पता लगाते हैं। और ये डिफरेंस आपको दिमाग में रखना है और पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फोकस करना है ना। जिस कैजुअल एटीट्यूड के साथ आपने क्लास 9 को पढ़ा है, उतने कैजुअल एटीट्यूड के साथ क्लास 10th को अगर आप हैंडल करेंगे तो आपको ज्यादा नुकसान होगा। तो थोड़ा सीरियसनेस अपना बढ़ा दीजिए। तो आइए मेजर डिफरेंस की हम बात करें अगर, तो यहां हम बात करते हैं कि क्लास 9 तो क्लास 10th में मेजर क्या डिफरेंस। तो मेजर 3 डिफरेंस है। सबसे पहला बात करें असेसमेंट का, तो क्लास 9 का एग्जाम आपके स्कूल में होता है, स्कूल के टीचर मार्क्स देते हैं, है ना, और उस हिसाब से आपका असेसमेंट होता है, परसेंटेज बनता है, और उसको पास करके आप क्लास 10th में एंटर कर जाते हैं। लेकिन सीबीएसई क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट कराता है, और असेसमेंट स्कूल नहीं करता, सीबीएसई बोर्ड के टीचर करते हैं। तो फिर वो सभी बच्चों को एक डिफरेंट पैरामीटर में चेक करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनके हिसाब से आंसर लिखो, टू द पॉइंट आंसर लिखो, क्योंकि स्कूल नहीं है, वो बोर्ड है ना। बोर्ड में अगर आप टू द पॉइंट नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्लास 9th में स्कूल के टीचर तो नंबर दे देते हैं, लेकिन बोर्ड में नहीं चलेगा। तो पहली बात ध्यान रखिए, टू द पॉइंट आंसर लिखना बहुत जरूरी है। फिर दूसरा जो डिफरेंस है वो है सैंपल पेपर। क्लास 9th में आपने सैंपल पेपर नहीं लगाया होगा, है ना, लेकिन क्लास 10th में सीबीएसई एक तो बोर्ड एग्जाम की जो एग्जाम पैटर्न है उसको बताने के लिए कि किस टाइप के कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, और क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, ये सारा कुछ बताने के लिए सीबीएसई क्लास 10th के बच्चों को क्या रिलीज करती है, सैंपल पेपर। जैसे ही सैंपल पेपर रिलीज होगा उसका सोल्यूशन हम आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो सैंपल पेपर ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि सैंपल पेपर जितना ज्यादा आप सॉल्व करोगे आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अच्छे मार्क्स लाने में, टॉपर जैसे मार्क्स लाने में आपको सैंपल पेपर बहुत हेल्प करता है, और सैंपल पेपर क्लास 10th में ही मिलता है, 9th में नहीं मिलता। तो ये सैंपल पेपर वर्ड जो है अपने दिमाग में बैठा लेना, बहुत काम आने वाला है। कैसे काम आएगा? सबसे पहले तो जब सीबीएसई सैंपल पेपर रिलीज करती है तो सैंपल पेपर का जो पैटर्न होता है वही पैटर्न बोर्ड एग्जाम का होता है। यानी 1 मार्क्स से कितने क्वेश्चन है, 2 मार्क्स से कितने क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन कितने हैं, है ना। तो जो भी पैटर्न होगा बोर्ड एग्जाम का उसका आइडिया हमको सैंपल पेपर से लगता है। तो सैंपल पेपर पे खास तौर से ध्यान देना पड़ता है क्लास 10th में, ठीक है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी बताया। थर्ड जो पॉइंट है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर। आप आंसर शीट में क्वेश्चन का आंसर कितना अच्छे से टू द पॉइंट, कितना उसको सजा के लिखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है क्लास 10th में। 9th में तो आप अगर नहीं भी लिखो, डायग्राम ना बनाओ, अगर आप बस लिख कर चले आते हो तो टीचर नंबर दे देता है, लेकिन ऐसा 10th में नहीं चलेगा। अगर क्वेश्चन में डायग्राम बोला है तो बनाना पड़ेगा, कई बार नहीं बोला है तो भी बनाने से जो इवैल्यूएटर होता है वो इंप्रेस होता है और आपको पूरे के पूरे नंबर देता है। तो आपका प्रेजेंटेशन स्किल बहुत मायने रखता है। कई बार क्या होते हैं, बच्चे इतना सड़ा सा आंसर लिखते हैं। सर सड़ा सा मतलब ये है कि पूछा कुछ और है, लिख कुछ और रहे हैं। पूछा है कि 50 वर्ड में लिखो, लिख रहे हैं 100 वर्ड, तो टाइम भी ज्यादा लग रहा है, कोई ना कोई क्वेश्चन वो छोड़ देंगे, है ना। बोला है डायग्राम बनाने को, डायग्राम नहीं बनाकर आएंगे। तो यही तो प्रेजेंटेशन स्किल आपके अंदर होनी चाहिए कि आप आते हुए आंसर को कितना बढ़िया से लिख पाते हो, है ना। और ये बहुत मायने रखता है एक टॉप और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच का जो फर्क है, वो फर्क इसी वजह से आता है। मान लो 2 स्टूडेंट है, दोनों को आंसर आता है, लेकिन दोनों को बराबर नंबर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक बढ़िया सा लिख रहा है आंसर, और एक स्टूडेंट है उसका आंसर उतना प्रेजेंटेबल नहीं लग रहा, उतना टू द पॉइंट नहीं लग रहा, उसने डायग्राम भी नहीं बनाया। तो ये सब इंप्रेशन जाता है इवैल्यूएटर पे और वो नंबर नहीं देता है। तो ये 3 मेजर डिफरेंस है, आपको इसका ध्यान रखना है। और
क्लास 10th में अगर आपने इन बातों का ध्यान रख के पढ़ाई की, प्रिपरेशन की, तो बोर्ड एग्जाम में मोर देन 95% लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो इसी पर यह वीडियो था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।